नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वह गोवा में भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए हर संभव पर विकल्प विचार करने को तैयार है। हालांकि भाजपा विधायकों के एक समूह ने कहा कि पार्टी के अगले 4 या 5 दिनों में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। हाल में हुए गोवा विधानसभा चुनाव में 40 में से 20 सीटें जीतने वाली महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने 2 विधायकों व 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल करने वाली भाजपा ने अभी तक नई सरकार के गठन के लिए दावा पेश नहीं किया है। भाजपा नेतृत्व सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है और बार बार बहाना बना रहा है। कामत ने कहा कि कई विधायकों ने कांग्रेस से संपर्क किया है, हमसे सरकार संगठन के नेतृत्व करने का आग्रह किया है। हम सभी गैर भाजपा विधायकों से अपील करते हैं कि वे अपने विवेक का इस्तेमाल करें और यह सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाए कि गोवा के लोगों को पूरी तरह से गैर भाजपा सरकार मिले। कांग्रेस G23 समूह के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने 8 इंडिया से खास बातचीत में बताया कि सोनिया गांधी ने उनके और अन्य वरिष्ठ नेताओं को सुझावों पर विचार करने की हामी भरी है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व को लेकर G23 नेताओं के मन में कोई संशय और विवाद नहीं है, ना ही पार्टी में विभाजन जैसी कोई सोच है। आपको बता दें कि हाल में संपन्न हुए 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद G23 समूह के नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के आवास पर बैठक की थी। इस बैठक में एक बार फिर कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा मुखरता से उठा। G23 सदस्यों शशि थरूर, कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी ने खुलकर कांग्रेस के नेतृत्व में परिवर्तन की मांग की थी। विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचा रही है। फिल्म को देखने के बाद हर कोई कश्मीरी पंडितों के विषय पर बात कर रहा है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर नाना पाटेकर ने इस मुद्दे पर रिएक्ट किया और कहा कि इस फिल्म के जरिए बेवजह का बखेड़ा खड़ा करना सही नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी फिल्म की वजह से विवाद खड़ा होना ठीक नहीं है। नाना ने कहा कि इंडिया के हिंदू और मुसलमान यहाँ रहने वाले दोनों के लिए यहाँ पर शांति से रहना जरूरी है। दोनों समुदाय को एक दूसरे की ज़रूरत है, दोनों ही एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। किसी एक फिल्म की वजह से ऐसा विवाद खड़ा होना ठीक नहीं है। सब लोग शांति से रहे और फिल्म के जरिए ऐसा बखेड़ा खड़ा करना ठीक नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं हमें उनसे जवाब मांगना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि ऐसे करने के बाद समाज को 2 टुकड़े हो जाएंगे। समाज में दरार डालना ठीक नहीं है। यूक्रेनी शहर खार्किव में मारे गए भारतीय छात्र नवीन खेरप्पा ज्ञान गौदर के माता पिता ने अपने बेटे के शरीर को चिकित्सा अनुसंधान के लिए दान करने का फैसला किया है। नवीन के पिता शंकरप्पा ने शनिवार को जानकारी देते हुए कहा कि मेरा बेटा चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ हासिल करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उन्होंने कहा कि नवीन शरीर का उपयोग कम से कम अन्य मेडिकल छात्र पढ़ाई के लिए कर सके, इसलिए उनके परिवार ने चिकित्सा अनुसंधान के लिए शरीर दान करने का फैसला लिया है। इससे पहले शुक्रवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई स्पष्ट किया कि रूस यूक्रेन में जारी रूस के बीच एक गोलीबारी के दौरान मारे गए नवीन का शव युद्ध क्षेत्र से सोमवार को सुबह 3 बजे बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पहुंचेगा। हालांकि पहले सरकार द्वारा रविवार को लाने की घोषणा की गई थी। बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री नवीन खेरप्पा के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा भी किया है। पश्चिम बंगाल में बालीगंज विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा के सदस्यों द्वारा जाने वाली नफरत और विभाजनकारी वाली राजनीति के कारण उन्हें पार्टी छोड़ने का फैसला किया था। सुप्रियो पिछले सितंबर में भाजपा छोड़कर ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। केंद्रीय मंत्री पद से हटाए जाने के कुछ ही दिन बाद सुप्रियो ने भाजपा छोड़ दी थी। दल बदलने को लेकर कई बार सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आने वाले सुप्रियो ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला नफरत और विभाजनकारी राजनीति किए जाने के कारण लिया था। मैं इस तरह की राजनीति से और जुड़ाव नहीं रख सकता था। देश में बढ़ती महंगाई के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आगाह किया कि राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई अभी और बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने सरकार के देश की जनता की रक्षा के लिए अब एक कदम उठाने का अनुरोध भी किया।
राहुल गांधी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि ने गरीबों और मध्य वर्ग को कुचल दिया था। उन्होंने कहा कि यह महंगाई और बढ़ेगी क्योंकि कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $100 से ज्यादा है। खाद की कीमतों में 22% की वृद्धि की उम्मीद है। कोविड ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया है। इसी तरह के पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।